में दिवाली के त्यौहार पर लोगों की ओर से जमकर खरीदारी हो रही है। लोग पटाखे खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ, मोमबत्तियाँ, रंग और घरों में लगाने के लिए बिजली की लड़ियाँ भी जमकर खरीद रहे हैं। हमीरपुर उपायुक्त देव श्वेता बनीक ने लोगों को दिवाली की बधाई दी और लोगों से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए तय समय के अंदर पटाखे जलाने की अपील भी की। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष दिवाली में विभिन्न कोर्ट्स के ऑनरेबल कोर्ट्स के डायरेक्शंस रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के भी डायरेक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं और जो निर्धारित समय अवधि है उसके अंतर्गत ही कृपया सभी से अनुरोध है कि दिवाली में क्रैकर्स और पटाखों का इस्तेमाल करें। दर्शकों, आज देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। दिवाली के शुभ अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन ये पूजन तभी फलदायी होता है जब भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे करें, ये बता रहे हैं पंडित डॉक्टर मसरा। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस बार दिवाली में क्या कुछ खास है और धार्मिक दृष्टि से कब क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, पूर्व सचिव रहे हैं हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस बार की दिवाली कैसे खास है और क्या कुछ है, थोड़ा विस्तार में शुरू से ही बताएं। देखिए, ये भारतीय परंपराओं के अनुसार और भारतीय संस्कृति के अनुसार, और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो दीपावली का त्यौहार है, ये प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आता है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या इस बार आ रही है वो 24 तारीख को होगी, जिसमें बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। और इससे पूर्व 23 तारीख को जो है ये छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। इसका अगर परंपराओं के अनुसार अगर देखें तो भारतीय परंपराओं के अनुसार और काल गणना के अनुसार जो है इसका विशेष संबंध जोड़ा गया है, क्योंकि जब हमारे पास सतयुग था और उसके बाद जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में जो है भगवान राम ने जो है जन्म लिया था। और भगवान राम ने जब जन्म लिया तो कहीं बार जो है उसमें पक्ष और विपक्ष कालांतर से चले आए हैं। उसमें भी राम भगवान के साथ जो है रावण का जो है एक प्रतिद्वंद चलता रहा। और एक राम जो भगवान से वो एक सात्विक प्रवृत्ति के थे और जो रावण थे वो तामसिक प्रवृत्ति के थे। तो तामसिक प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए भगवान के रूप में जो है भगवान जो है स्वयं में अवतार लेते हैं। जैसे गीता भी कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत पर जो है कोई इस प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं जो है अवतरित होते हैं। तो हमारे त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था और उन्होंने रावण का वध करने के उपरांत जो विजयादशमी के त्यौहार के रूप में पीछे आपने देखा मनाया जाता है। और उसके उपरांत जब वो वहाँ से वापस अपने भारतवर्ष में आए, अपने घर में वापस को आए, तो उनके आगमन के खुशी में जो है लोगों ने जो घी के दीपक और सरसों के तेल के दीपक जो उसमें जलाए थे। ये इसका विशेष प्राचीन परंपराओं के साथ महत्व है। 23 तारीख जो आपने छोटी दिवाली की बात कही और 24 तारीख को बड़ी दिवाली की बात कही, क्या चीज़ें हैं जो धार्मिक दृष्टि से हम 23 तारीख को करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम 24 तारीख को करते हैं धार्मिक दृष्टि से? धर्म की दृष्टि से मैंने जैसे आपके लिए बतलाया कि इसमें तिथि का समागम होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि पर होते हैं तो उस दिन जो है अमावस्या तिथि होती है। और जब ज्यों ज्यों चंद्रमा जो है 12 डिग्री उस सूर्य से आगे बढ़ता जाता है तो शुक्ल पक्ष हो जाता है और प्रतिपदा और द्वितीया तिथि हो जाती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि उस दिन जब भगवान यहाँ आए थे तो उन दिनों अमावस्या थी और अमावस्या के दिन जो ये घी के दीपक जलाए गए थे। इससे एक दिन पूर्व, क्योंकि भारतीय परंपराएं हैं, एक छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, एक बड़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि प्रदोष व्यापनी कहा गया एक शब्द। प्रदोष व्यापनी का मतलब अभिप्राय ये होता है कि जब सूर्य कहीं
अस्त हो रहा हो और अस्त होने के उपरांत कम से कम उसमें 3 मुहूर्त हो, तो एक मुहूर्त को जो 24 मिनट का माना गया है और दूसरा मिनट जो 48 का हो गया और तीसरा मुहूर्त जो है 72 मिनट का हो गया। तो इसका मतलब है अगर सूर्योदय है मतलब उस दिन जो सूर्योदय जो है का टाइम लघु हो और अस्त का लघु हो, तो अस्त के टाइम में अगर 72 मिनट आपको जोड़ देंगे तो वो जो है पूजा का स्थान मतलब पर्व आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कोई 6:50 से जो है दीपावली का जो पर्व जिसको पूजा के रूप में मनाया जाना चाहिए प्रारंभ कर देना चाहिए। रात्रि फिर चाहे आगे जा सकता है, परंतु जो प्रदोष व्यापनी लेने के उपरांत जो है कहने का भी रहा है 3 मुहूर्त जो जिसमें रहे वो 24 तारीख को है। इसलिए 24 तारीख को ये जो है जो बड़ी दिवाली है वो 24 तारीख को मनाई जानी चाहिए। इसके पूर्व दिन जो छोटी दिवाली मनाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 23 तारीख को समय क्या बताया आपने? 6:30 बजे के बाद। हाँ 24 तारीख को जो मैंने बताया ना कि 24 तारीख को मतलब 5:38 पर सूर्य अस्त होगा और उसके में प्लस आप जो 72 मिनट जो 3 मुहूर्त जमा कर देंगे ना तो वो हमारा पूजा का समय आ जाता है। तो 24 तारीख को पूजा का वो समय होगा। यही पूजा हम जो है क्योंकि भारतीय परंपरा है एक दिन पहले भी करते हैं और एक दिन पहले जैसे धनतेरस के रूप में मानी जाती है। तो ये पूरा का पूरा सप्ताह जो भारतीय परंपराओं के आधार पर जो एक खुशी और हर्षोल्लास का है। ये जो त्यौहार है ना केवल हिमाचल प्रदेश में परंतु समूचे पूरे भारतवर्ष में जो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। और भारतीय परंपराओं के आधार पर जितने भी लोग भारतीय लोग विदेशों में चाहे वो कहीं भी निवास करते हैं वो इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और वहाँ तो मनाते ही है परंतु कई बार जो दूर दूर से भी लोग हमारी जो एक परंपरा थी उसमें अपने घरों को वापस आते थे। विशेष करके जो गांव में जो है जो खाने का आज का जो पदार्थ की बात की जाती है वो घी और शक्कर जो है दी जाती थी और अभी भी दी जाती है घी और शक्कर। और दूसरे जो लोग होते हैं मित्र लोगों को उनको बुलाया जाता है। अपने बेटियां हैं दूसरे घरों में गई होती है उनको भी अपने घरों में बुलाते हैं, उनको उपहार देते हैं। इस दिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे शराब और नशा वगैरह करते हैं उन चीज़ों से तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और इन्हीं परंपराओं को मानना ये चाहिए। जैसे आम आदमी है गरीब आदमी है उनके घर में पूजा पाठ करती है, क्या पद्धति पूजा की रहनी चाहिए और किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से देखो सामान्य रूप में तो आजकल जैसे प्रचलन जितना अधिक धनवानों ने इसका बहुत ज़्यादा कर दिया है, कुछ आडंबर भी हो गया कुछ दिखावा भी हो गया है। परंतु जैसे आपने ये प्रश्न किया हर व्यक्ति जो है मतलब तेल की छोटी शीशी तो ले ही सकता है घर में। वैसे जहाँ ये हम भगवान राम के लिए हम इसमें स्मरण करते हैं, अपने पुराने देवी देवताओं के लिए हम स्मरण करते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो हमारा एक वंश परंपरा के आधार पर एक धागा जो हमारे में बंधा हुआ है हम अपने पितरों को भी स्मरण करते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा दीपक लेके एक ले सकता है जो परिवार गरीब है 5 ले सकता है 10 ले सकता है 21 ले सकता है, उनको तेल से भर के रुई उसमें डालकर जो है उसको जलाया जाए, वो अपने पितरों को स्मरण कर दिया जाए तो वो भी एक छोटा सा पर्व है। और अपने मान्यताओं के आधार पर मन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको छोड़ देना है और अच्छाई को हमने ग्रहण करना है, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। धार्मिक दृष्टि से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमें अपनी पूजा पद्धति में शामिल नहीं करनी चाहिए या उससे बचना चाहिए? वो मैंने पहले ही बता दिया इस तरह से हमें जैसे धार्मिक पद्धति के अनुसार जो है कुछ लोग जैसे घरों में शराब नशे वाली बात करते हैं, शराब पीते हैं, कोई इन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि बच्चों को लिए संस्कार देने चाहिए। आज जो हमारे जो है संस्कार खत्म होते जा रहे हैं तो भारतीय परंपराओं के आधार पर जितने भी हमारे तीर्थ और त्योहार बतलाए गए हैं ये धार्मिक मान्यताओं को रखते हुए और हमारे जीने की जो पद्धति है हमें समाज को क्या देना है उसको स्थायी रखने के लिए इन त्योहारों को हम मनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शाम को 5:30 बजे के बाद अपने घर में पूजा कर सकते हैं और एक छोटा सा दिया जलाकर भी अपने पूर्वजों को याद करके इस दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। कैमरा सहयोगी आकाश ठाकुर के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। यहाँ